आजकल इंडियंस अपना नाम बताते हैं, जैसे प्रिया पटेल या राहुल वर्मा। ये नामकरण आज नॉर्मल लगता है, लेकिन ये ना ही पुराना है ना ही हमारा अपना। ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, बस 150 साल पुराना, जिसने पूरी तरह बदल दिया कि इंडियंस खुद को कैसे पहचानते हैं। वापस स्वागत है साथियों, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। अंग्रेजों का असर जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे अंग्रेजों ने सरनेम सिस्टम इंडिया पे थोपा, जिससे जो रिश्तों वाले नाम थे वो जाति वाले सरकारी कैटेगरी में बदल गए। इंडियन हिस्ट्री में देखो, हमारे एपिक से लेकर मध्यकालीन राजाओं और धार्मिक गुरुओं तक एक अलग ही पैटर्न दिखता है। लोगों को एक ही मीनिंगफुल नाम से जाना जाता था, बिना किसी सरनेम के। नाम में ही सब कुछ होता था। अंग्रेजों ने नामकरण बदलकर सिर्फ नाम लिखने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि खुद की पहचान को खानदान की पहचान से नीचे कर दिया। पहले जो नाम किसी व्यक्ति को डिफाइन करता था, वो सरनेम के मुकाबले सेकेंडरी हो गया। सरनेम से पता चलता था कि वो किस परिवार, खानदान या समुदाय से है। हमारे एपिक्स में बड़े बड़े किरदारों के प्राइमरी नाम होते थे, जिन्हें पूरा करने के लिए परिवार के नाम की जरूरत नहीं होती थी। अर्जुन को 11 और नामों से जाना जाता था, जो उनके गुणों और अचीवमेंट्स को दर्शाते थे। धनंजय, धन का विजेता। सव्यसाची, दोनों हाथों से तीर चलाने वाला। विभत्सु, जो युद्ध में कभी अधर्म नहीं करता। और भी कई। उनकी पहचान इन मीनिंगफुल नामों से होती थी, किसी फिक्स्ड सरनेम से नहीं। इसी तरह श्री राम को राघव, दशरथी या जानकी वल्लभ कहा जाता था, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ये सरनेम नहीं बल्कि सम्मान सूचक नाम थे, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते थे। इन्होंने कभी उनके पर्सनल नाम की जगह नहीं ली। नामकरण की ये परंपरा आगे के हिस्टोरिकल फिगर्स में भी दिखती है। अशोक कभी अशोक मौर्य नहीं थे। शिवाजी ने भोंसले को कभी फॉर्मल सरनेम की तरह यूज नहीं किया। उनके समय के रिकॉर्ड्स, जैसे शिवाजी के मरने के बाद लिखा गया सभासद बखर, उन्हें शिवाजी राजे या छत्रपति शिवाजी कहते हैं। भोंसले बाद में जोड़ा गया, अंग्रेजों ने, जो इंडियन फिगर्स को यूरोपियन फैमिली ट्री में फिट करना चाहते थे। बाजीराव के लिए पेशवा उनका पद था। बाद में अंग्रेजों ने इसे उनका सरनेम बना दिया। लचित बोरफुकन के लिए बोरफुकन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी, जिसमें अहोम प्रशासन में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों पावर्स होते थे। पेशवा की तरह यह भी सरनेम नहीं था। चोल राजवंश के राजाओं के नाम राजराजा, राजेंद्र, कुलोतुंग वगैरह अपने आप में पूरे थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उन्हें अलग अलग टाइटल्स, उपाधियों और राजवंश के रेफरेंसेस के साथ बुलाया जाता था, फिक्स्ड सरनेम से नहीं। तमिलनाडु में बाकी इंडिया की तरह आम लोगों का एक पर्सनल नाम होता था, बिना सरनेम के, लेकिन उस नाम का कोई मतलब होता था, या वो गुणों, प्रकृति, देवताओं या पेशों से जुड़ा होता था। धार्मिक गुरु भी यही करते थे। कबीर और तुलसीदास ने एक ही नाम यूज किया। दास एक स्पिरिचुअल नाम था, सरनेम नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के वर्सेस सिर्फ कबीर के नाम से हैं, बिना किसी सरनेम के। राजाओं से लेकर व्यापारियों तक, धार्मिक लोगों से लेकर आम लोगों तक, अंग्रेजों से पहले के सभी इंडियन ग्रंथों में उन्हें सिर्फ उनके दिए गए नामों से बुलाया जाता है, जरूरत पड़ने पर सम्मान सूचक नाम या अतिरिक्त नामों के साथ। अंग्रेजों के आने के बाद सब बदल गया। एक व्यक्ति का नाम उसके सरनेम से छोटा हो गया। अब जैसे राहुल गांधी में राहुल कम इंपॉर्टेंट हो गया और गांधी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंडिया के कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट था। ब्रिटिश राज में इंडिया की नामकरण परंपराएं टूटने लगी। अंग्रेज अफसर अपना सिस्टम थोपना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इंडियन नाम लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए नाकाफी थे। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम अलग से लिखने से ही सब क्लियर हो जाता था। लेकिन अंग्रेज अफसर अपने यूरोपियन मॉडल के हिसाब से चलते थे, फर्स्ट नेम और फैमिली नेम। यही फॉर्मेट उन्होंने जबरदस्ती लागू किया और इस तरह इंडियन पहचान को वेस्टर्न फैमिली ट्री के हिसाब से ढाला गया। जैसे जैसे फॉर्म्स और रजिस्टर्स बनते गए, सरनेम की जरूरत बढ़ती गई। टैक्स रिकॉर्ड्स, पुलिस फाइल्स, स्कूल एडमिशंस और सेंसस डॉक्यूमेंट्स, सब में सरनेम मांगा जाने लगा, जो कभी परिवार, क्षेत्र, पेशा
या रिश्ते का फ्लेक्सिबल नाम होता था, वो अब एक फॉर्मल लास्ट नेम बन गया। पर्सनल नाम, जो पहले व्यक्ति की पहचान होता था, पीछे चला गया। 19वीं सदी के अंत तक यह और बढ़ गया। अंग्रेज अफसर इंडियंस से सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि उनकी जाति, उपजाति, गोत्र, पेशा वगैरह भी पूछने लगे। ये सब सरनेम वाले कॉलम में लिखा जाता था। जो सोशल पहचान बदलती रहती थी, वो अब परमानेंट लीगल पहचान बन गई। यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं था, यह एक इंपीरियल प्रोजेक्ट था, लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का। समय के साथ इस नामकरण प्रणाली ने लोगों को जाति के आधार पर बांट दिया। जो नाम कभी टेम्पररी होते थे, वो अब परमानेंट जाति के निशान बन गए। ये हर जगह लिखे जाते थे, स्कूल के फॉर्म से लेकर जमीन के रिकॉर्ड्स और राशन कार्ड तक। पहला नाम व्यक्ति का होता था, आखिरी नाम समाज में उसकी पोजीशन बताता था। यह चुना नहीं जाता था, यह दिया जाता था। कमाया नहीं जाता था, बल्कि विरासत में मिलता था। बदलता नहीं था, बल्कि फिक्स्ड रहता था। ज्यादातर लोगों ने इस फॉर्मेट को अपना लिया, फिर भी कई समुदायों ने चुपचाप इसका विरोध किया। दक्षिण भारत में लोग इनिशियल्स यूज करते थे, जो पिता का नाम, घर का नाम या पुश्तैनी गांव बताते थे। आर सुब्रमण्यम नाम का व्यक्ति राजा सुब्रमण्यम हो सकता है, लेकिन राजा फैमिली नेम नहीं था, यह रिश्ते का नाम था। ये इनिशियल्स परमानेंट सरनेम नहीं थे, फिर भी बाद में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इन्हें सरनेम मान लिया गया। यह याद रखना जरूरी है कि इंडिया ने अपना लास्ट नेम नहीं खोया। इंडिया को इसकी कभी जरूरत ही नहीं थी। इंडियन समाज में नामों का मतलब कॉन्टेक्स्ट और रिश्ते से होता था, किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर से नहीं। फर्स्ट नेम फैमिली नेम मॉडल अंग्रेजों की देन है, जो लोगों को बांटना, रिकॉर्ड करना और कंट्रोल करना चाहते थे। आज के डिजिटल इंडिया में, जहां आधार नंबर और डिजिटल सिग्नेचर्स से पहचान हो जाती है, सरनेम की जरूरत आउटडेटेड है। जिस टेक्नोलॉजी से हम लोगों को अलग अलग पहचान सकते हैं, उसी से फिक्स्ड नामकरण की जरूरत खत्म हो जाती है। सरकार को अब अपने सिटीजन्स को अलग पहचानने के लिए सरनेम की जरूरत नहीं है। यह जरूरत जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी, उसे आज के डेमोक्रेसी में नहीं रहना चाहिए। अब इंडिया की सरकार को आगे आना चाहिए। सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स में सरनेम ऑप्शनल होना चाहिए। जो जाति के नाम या फैमिली नेम्स रखना चाहते हैं, उन्हें रखने दें, लेकिन दूसरों को बिना किसी लीगल, टेक्निकल या इंस्टीट्यूशनल पेनल्टी के इसे छोड़ने का ऑप्शन दें। यह सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, यह सम्मान, पहचान और कल्चरल फ्रीडम की बात है। खुद का नाम रखना किसी पुराने एम्पायर के नियम का पालन नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान का फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक ऐसे रिपब्लिक में जो लिबर्टी और इक्वालिटी पर बना है, खुद का नाम रखने का अधिकार पूरी तरह फ्रीली और बिना किसी विरासत में मिली बंदिश के प्रोटेक्टेड होना चाहिए।